हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 3 देख लिया होगा। मैंने दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, उनको आपने सॉल्व भी किया होगा। एक बार खुद भी बिना आंसर देके उसको लगाने की कोशिश की होगी। आज पार्ट नंबर 4 के अंदर फिर से मैं दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है 40 मिनट अच्छे से बैठ जाओ। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरे कैश फ्लो का रिवीजन हो जाएगा, वो मैं अभी कराने वाला हूँ। ध्यान से अच्छे से समझना और एक एक करके नोटिंग भी करते चले जाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज 31 मार्च 2024 और फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वेश्चन क्लास अगर आप पूरा पढ़ते हो, नोट्स अकाउंट से एडिशन इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहला स्टेप होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरा स्टेप होता है नोट्स टू अकाउंट्स, फिर तीसरा जो स्टेप होगा, सॉरी, जो सबसे पहला स्टेप है ना वो तो फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट बनाना, फिर आपका होगा एडिशन इन्फॉर्मेशन, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर जाके आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स को स्टडी करोगे और उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग के लिए 12 से 15 लाइन, इन्वेस्टिंग के लिए 6 से 7 लाइन, फाइनेंसिंग के लिए भी 6 से 7 लाइन और 4 से 5 लाइन कैश इन कैश इक्विवेलेंट के लिए। ये आपने क्लास पूरा का पूरा बना देना है। उसके बाद चलते हैं नोट्स टू सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। बिल्डिंग को खरीदिए 75,000। जिस चीज के बारे में एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हो और बैलेंस शीट में उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, तो आप उसका क्लास क्या करते हो, अकाउंट बनाते हो। तो मुझे अभी बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। और अकाउंट किसका बना रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग का, बिल्डिंग्स अकाउंट। ठीक है, तो आपको वर्किंग नोट बनाना है, बहुत ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट जो है बस बना होना चाहिए। टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। तो जो बिल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं क्लास आपको दे रखी होगी, चेक करो। ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट, यही बिल्डिंग्स है। भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही तो एसेट्स होता है। तो ओपनिंग कितना है 6 लाख, क्लोजिंग भी कितना है 6 लाख। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 6 लाख है। परचेज किया 75,000। ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग भी 6 लाख है, परचेज किया है 75,000। टू बैंक परचेज कितना है 75,000। ठीक है, एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू है 63,000 और बेचा है 5,000 के लॉस में। तो लॉस कितने का हो गया, 5,000 का लॉस यहाँ आएगा बाई P&L। लॉस कितने का लॉस है 5,000। और बाई बैंक सेल, सेल कितने का हुआ है 63,000 का अगर है उसका वैल्यू, 5,000 के लॉस में बेचा है, तो 58,000 में इन्होंने क्या किया, उसको बेचा है। कितने में, 58,000 में। तो बाय बैंक सेल 58,000। अब आप टोटलिंग करो, ये हो गया 6,75,000। 6,75,000 माइनस करो सॉरी 675 माइनस करोगे 6 लाख माइनस 58 माइनस 5, 12,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ऑब्वियसली इधर जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, बाई डेप्रीशिएशन। अकाउंट तो मैंने आपको बहुत पहले ही बनाना सिखा दिया था। सबसे पहले मैंने आपको अकाउंट्स बनाने सिखाया था, कोई भी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कोई भी खाता कैसे बनाते हैं किसी भी चीज का। लेकिन अब मैं ये चीज बता रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ जाती है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। तो जब भी आप कोई फिक्स एसेट अकाउंट बना रहे हो तो उसमें से कुछ आइटम जो है वो कैश फ्लो के अंदर जाता है, वो आइटम्स आपको पता होना चाहिए। ये वर्किंग नोट भी सही है, तो यहां से 1 नंबर मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स प्रोवाइडेड 80,000। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी आपको बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो टैक्स प्रोवाइडेड 80,000 का है, यह आएगा बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना है टैक्स प्रोवाइडेड, 80,000 का है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इधर आएगा टू बैंक टैक्स पेड। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 70।
तो ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 70,000। ऐड करो इसको, ये हो गया आपका 1,20,000, 80-40, टोटलिंग है 1,20,000, तो 50,000 रुपए का टैक्स पेड आ गया। तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ये तुम्हें करके दिखाना नहीं है ऐसे कि कहाँ कहाँ क्या जाएगा, तुम्हें डायरेक्टली करना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कॉपी पे प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हो कि ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट बनता है तो उसमें से चीजें उठ के कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 31 मार्च 23-31 में। देखो आपको डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लेना होता है, जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका डिविडेंड आपको लेना है। तो 60,000 क्लास ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड के नाम से प्लस होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा डिविडेंड पेड के नाम से। तो हमने जितने भी एडिशनल पॉइंट थी हर एक चीज का ट्रीटमेंट कर दिया। इनकी चीजों को उठाकर कैश फ्लो में लिख देते हैं। डिविडेंड पेड 60,000, तो ये रहा फॉर्मेट। आपको पता है कैश फ्लो आप 3 अलग अलग पोर्शन में बांट देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना है क्लास यहाँ पे 60,000, और यही फाइनेंसिंग में सबसे लास्ट में आप लेस करते हो डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से लेस करोगे, डिविडेंड पेड कितना है 60,000। ठीक है, डिविडेंड पेड कितना है 60,000। नेक्स्ट, ये तो हो गया। फिर आपने अकाउंट बनाया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000, तो यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000, और इसी के लास्ट में आप लिखते हो टैक्स पेड। वो आपने अकाउंट बना रखा है, पता पड़ जाएगा अकाउंट से कितना आपने टैक्स पेड किया है। टैक्स पेड है 50,000 ना, तो टैक्स पेड आ गया आपका 50,000। सबसे लास्ट में टैक्स पेड यहाँ से 50,000 का टैक्स पेड आ गया। ठीक है, तो जो जो आपने अकाउंट बनाया उनकी चीजों को यहाँ रखना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट बना रखा आपने, तो डेप्रिसिएशन 12,000 का, लॉस हो गया 5,000 का, तो ये इस वाले पोर्शन में आएगा नॉन कैश के अंदर। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 12,000, ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग नोट 1 से ये आया है 12,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, और लॉस यहाँ जितने भी एडिशनल पॉइंट्स थे उन सबका ट्रीटमेंट हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। जितने भी एडिशनल पॉइंट थे, लाइक बिल्डिंग परचेज हुआ 75,000 का, वो भी आपने लिख लिया। बिल्डिंग परचेज इन्वेस्टिंग में 75,000 माइनस। फिर आपने बिल्डिंग अकाउंट बनाया तो सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपने इन्वेस्टिंग में 58,000 देखो प्लस कर दिया है। डिविडेंड पेड था 60 और डिविडेंड प्रपोज भी क्या हो गया 60। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, टैक्स मेड 80 और टैक्स पेड कितना हो गया यहाँ पे 50। तो हर लॉस ऑन सेल हो गया 5,000 का, डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट बना के निकाल लिया 12,000। तो हर एक चीज जहां जहां आती है वो आपने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सब तो हमने कर ही दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, वो सेकंड स्टेप जो हमारा बनेगा वो आपका बनेगा, सेकंड स्टेप जो बनेगा वो बनेगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब हमें चलना है नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ। तो नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और इसमें करंट मैच्योरिटी है जिसको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। करंट मैच्योरिटीज यानी कि डिबेंचर्स या लोन कुछ भी समझ लो। तो शुरू में था 1 अप्रैल 2023, यानी साल के शुरू में जो अमाउंट था 1 लाख और एंड तक आते आते 0 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है। खुद सोचो ना, साल के शुरू में अगर आपके पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स है और साल के एंड में अमाउंट 0 है, तो ये डिबेंचर्स तो रिडीम ही हुआ है ना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। आप फाइनेंसिंग में क्लास लिखोगे, फाइनेंसिंग के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। अब इंटरेस्ट के बारे में तो हमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि डिबेंचर्स कितने इंटरेस्ट पे थे, अदरवाइज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की सोचते भी। और हालांकि इस केस में कोई इंटरेस्ट लगता भी नहीं, बिकॉज साल के शुरू में 1 लाख था, एंड में क्या हो गया 0, तो हम मानेंगे साल के शुरू में ही वो लौटा दिया। साल के शुरू में 1 लाख था, पिछले साल के एंड में 1 लाख था, 1 तारीख को ही इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिडीम कर दिया, ताकि एंड में हमारा साल भर कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो जब भी एक जगह कहीं भी 0 होता है ना, तो वहां पे इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा आगे चल के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के सारे केसेस, अलग अलग केसेस, तब मैं ये वाला केस भी कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोन। तो लोन पहले 10,000 था, अब 0 है, तो लोन रीपेड हो गया 10,000 का, 10,000 है तो यहाँ माइनस कर दो 10,000। रीपेड लोन है ना, लेस कर दोगे आप
रीपेड लोन, तो लोन्स जो है वो आपने रीपेड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करना क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लिया है, तो उसका आपको कुछ भी नहीं करना। चलो अब हमारे बच गई बैलेंस शीट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 4 लाख था पहले, अब 6 लाख हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, फाइनेंसिंग के अंदर लिखोगे ऐड करके इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीस। इश्यू ऑफ शेयर्स कितना आपने इशू किया है 2 लाख रुपए, वो प्लस होगा, शेयर इशू किया तो पैसा आया। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2 - 1 1 लाख का, सबसे पहले सरप्लस 1 लाख का, और इसको हमेशा सरप्लस को आउटर कॉलम में दिखाना होता है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वो 1 लाख सेम हो गया। करंट कुछ भी नहीं करना, ना बढ़ा ना घटा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1 वो हम बना चुके हैं, हमें उसका कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी रूल क्या है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, तो ये 15,000 घट रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल यहाँ लिखोगे थर्ड वाले पोर्शन के अंदर, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कितना घट रहा है, 60 से 45 हो गया, 15,000 का डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है, तो आपने इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो माइनस, ये करंट लायबिलिटी का रूल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी नोट्स बन चुका है, तो हमें कुछ भी नहीं करना इसका, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, तो कुछ भी नहीं करना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बना चुके हैं, कुछ भी नहीं करना। इंटेंजिबल पेटेंट्स, तो पेटेंट्स कितने का था, 50 का था, अब कितना रह गया 45, 5,000 पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट रिटर्न ऑफ यहीं पे आता है ऑपरेटिंग में नॉन कैश के अंदर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कितना अमाउंट है 5,000 का पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो गया। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो इन्वेस्टमेंट पहले 0 था, अभी 75,000 का हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, इन्वेस्टिंग के अंदर लिखोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 75,000, ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेस होगा कितना 75,000। करंट असेट में रूल क्या है, करंट असेट का रूल, इन्वेंट्री करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, तो 5,000 बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करोगे 5,000 ऑपरेटिंग में, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 75,000 माइनस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000। सारी चीजें हमने एक एक करके पढ़ लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता ही नहीं है, ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आता ही नहीं है, और वो कहीं भी कैश फ्लो के नहीं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कहीं भी नहीं जाता। अब टोटलिंग लगाएंगे इसकी, 60 + 80 140 + 1 लाख, या अगर 2,40,000 इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इन तीनों को ऐड करेंगे 22,000, और इस 22,000 को लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 22 + 240 262। ओके, अब इनको ऐड करके ले देते हैं, 15,000 + 5,000 + 75,000, 95,000 नेगेटिव, तो 2,62,000, 1,17,000 आ गए, वो भी प्लस का। तो अगर ये प्लस का फिगर आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,17,000। अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, 75 150 नेगेटिव आ गया, तो 58,000 माइनस करोगे 150, इट्स 92,000, ये आएगा नेट कैश, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग का ले लेते हैं,
2 लाख माइनस 110 माइनस 60, 30,000 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे नेट कैश प्लस का आ रहा है फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 30,000 प्लस हो गया, माइनस का 92,000 और प्लस का 1,17,000, तो ये आ गया 55,000। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया 55,000। मतलब ए का मतलब ऑपरेटिंग, बी का मतलब है इन्वेस्टिंग, सी का मतलब है फाइनेंसिंग। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 55,000। प्लस करोगे ओपनिंग कैश, ये रहा कैश, कैश का ओपनिंग 30, तो क्लोजिंग 85 आना चाहिए। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है, तो ये 85,000 हो गया। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, तो ये सम के बराबर आना चाहिए क्या, क्लोजिंग कैश। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, तो वो किसके सम के बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग कैश के। मतलब ये प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, इनका जो सम है वो क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन पूरा का पूरा ठीक है। देखो क्लोजिंग कैश कितना 85, इसमें कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म। राइट, डन है क्लास। ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, ऑपरेटिंग, ये रहा देखो ऑपरेटिंग, ये है नोट्स अकाउंट्स, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यानी कि, फिर ये है ऑपरेटिंग, फिर ये है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और एक बात है ना, ऑपरेटिंग में ये ऊपर नीचे हो सकता है नो प्रॉब्लम, पर इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी स्टेप्स वही है, सबसे पहला जो आपको बनाना है वो है फॉर्मेट, फिर एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर आपकी बैलेंस शीट। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे ये है लाइबिलिटीज, ये है एसेट्स, काफी सारे नोट्स अकाउंट्स इस क्वेश्चन के अंदर है, देन फिर हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले फॉर्मेट देखो, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, पूरा का पूरा फॉर्मेट। ऑपरेटिंग के लिए 12-15 लाइन, इन्वेस्टिंग के लिए 6-7, फाइनेंसिंग के लिए 6-7, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए भी 6-7 लाइन मैक्सिमम आप छोड़ सकते हो। तो आओ एक एक करके बनाते हैं, जो एडिशनल पॉइंट्स है उनमें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, वो देखते हैं। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन 25% was charged on the opening value of plant and machinery। तो यार देखो, आपको कहीं ना कहीं प्लांट और मशीनरी दे रखा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर प्लांट और मशीनरी, नोट नंबर 4। चलते हैं नोट नंबर 4 के अंदर, तो ये रहा नोट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 14 लाख। ठीक है, ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 14। तो बनाते हैं हम लोग, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा प्लांट और मशीनरी का अकाउंट बनाना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो प्लांट और मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 14 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 14 लाख का। अब एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 25% ओपनिंग पे लगेगा, तो बाई डेप्रीशिएशन 10 लाख का 25% कितना बनेगा, 2,50,000। तो डेप्रीशिएशन कितना आ गया आपका, 2,50,000 का। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, जिसकी WDV 40,000 का है, सोल्ड फॉर 70,000। यार एक बात बताओ, मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, WDV मतलब आफ्टर डेप्रीशिएशन। WDV का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन के बाद का वैल्यू, जो कि कितने का है, 40,000 का है, बेचा है 70,000 में बाई बैंक सेल 70,000। अब अगर आप 40,000 की चीज को 70,000 में बेच दोगे तो 30,000 का गेन हो गया, वो आप यहां दिखाओगे 2 P&L गेन ऑन सेल। तो असेट की जो सेल है उस पे आपको 30,000 गेन हो गया, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप टोटलिंग करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैंक परचेज के नाम से आप दिखा दोगे। तो 14 लाख, 250, 70,000, 17,20,000, ये हो गया 17,20,000। माइनस करोगे 10 लाख, फिर माइनस करोगे 30,000, ये आ गया 6,90,000। किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज 6,90,000। लिख लो फटाफट। तो ये जो आपने अकाउंट बनाया है, इसमें से ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस,
सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस, और गेन ऑपरेटिंग में माइनस। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने, लेकिन पेपर में मत लिखना, टीचर को बताना मत, इसको फॉर्मेट के अंदर ही सीधा ले जाना। ठीक है, लिख लो फटाफट। तो सबसे पहले एडिशन इंफॉर्मेशन जितने भी है ना, उसको अगर आप बना लोगे तो पता पड़ जाएगा कौन सा अकाउंट कैसे बनाना है। ये हमारे शुरू के 2 पॉइंट हो गया। इनकम टैक्स पेड है 1 लाख का, तो आपने फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। इनकम टैक्स पेड 1 लाख का है, तो यहां लिखो टू बैंक टैक्स पेड 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग इसका इधर आता है ना, अपोजिट साइड, बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होता है। तो ये रहा क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग है 140, क्लोजिंग है 2 लाख। ओपनिंग है 140, क्लोजिंग जो है वो है 2 लाख। तो 2 + 1 ये हो गया आपका 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख में से 1 40 घटा दो तो आएगा 160। 160 जो है वो लिखोगे बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 160। तो ये जो 160 है ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस, और जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग से माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का भी बन गया अकाउंट। एडिशनल पॉइंट अगर आप देखोगे तो 3 एडिशनल पॉइंट हमने कवर कर लिया, 1 2 3। प्रपोज डिविडेंड बहुत आसान है, आपको पिछले साल का लेना होता है बस। तो 2024 का 4 लाख है वो नहीं लेना, 31 मार्च 23 का 2 लाख है वो आपने लेना है। ऑपरेटिंग में सेम प्लस होगा, ऑपरेटिंग से ही सॉरी फाइनेंसिंग से क्या होगा, माइनस होगा 2 लाख रुपए। तो इतना लिख लेते हैं 2 लाख रुपए। यहाँ पे सबसे पहले ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और दूसरा जो है वो है प्रपोज आई एम सॉरी प्रपोज डिविडेंड। कितने का है प्रपोज डिविडेंड, 2 लाख रुपए का प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 2 लाख, और यही 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग से लेस करोगे, डिविडेंड पेड के नाम से 2 लाख रुपए लेस करोगे। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स इश्यू ऑन 1 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डिबेंचर्स जो इश्यू हुआ है ना वो 1 अक्टूबर 2023 को इश्यू हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, वर्किंग नोट 3 हो गया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप आओ जरा डिबेंचर्स देखो, कहीं ना कहीं दे रखा होगा डिबेंचर्स लाइबिलिटी में। ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर पहले 0 था, कुछ भी नहीं था पहले, और अब कितने का डिबेंचर हो गया, 4 लाख। तो डिबेंचर आपने इशू किया है 4 लाख का, लेकिन ये जो इशू किया है 4 लाख का, तो फाइनेंसिंग में आप लिख भी सकते हो एड इशू ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख। डिबेंचर आपने इशू किया 4 लाख का, वो लिख देना। लेकिन ये डिबेंचर जो इशू किया है 4 लाख का, ये कब इशू किया है, ये जो 4 लाख का डिबेंचर इशू किया हुआ है, ये इशू कब किया गया है, ये इशू किया 1 अक्टूबर को। शुरू में 0 था, यहाँ तक 0 ही रहा, फिर 1 अक्टूबर 23 को इशू कर दिया आपने, कितने का, 4 लाख। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने तक 4 लाख पे आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। 4 लाख का 10% 40,000, 6 महीने का बनेगा आधा। 6 महीना मतलब होता है आधा, है ना, तो वो हो गया 20,000। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप यहाँ पे माइनस करोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 20,000, और ये कहाँ से निकला, वर्किंग नोट 3 से। और ये यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन है उसमें आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग नोट 3 कितना है 20,000। तो इंटरेस्ट पेड का 2 ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। तो हमने देखो सारे पॉइंट्स कर लिया, प्रपोज डिविडेंड भी हमने लिख लिया, इंटरेस्ट का भी लिख लिया। बाकी हमने जो अकाउंट बना रखे वो भी लिख लेते हैं। लाइक आपने जो टैक्स पेड है 1 लाख है,
प्रोविजन 160 है, तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1,60,000 और टैक्स पेड जो है वो कितने का है 1 लाख का। सबसे आखिरी में आपने टैक्स पेड है वो माइनस करना है। कितने का टैक्स पेड है 1 लाख का आपका टैक्स पेड है, वो फाइनेंसिंग से माइनस कहाँ से आया वर्किंग नोट 2 से, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और टैक्स पेड देखो पेड हो गया 1 लाख और मेड कितना हो गया 1,60,000। अच्छा अब आपने अकाउंट बना रखा है, डेप्रीशिएशन 2,50,000 का है, लिखो डेप्रीशिएशन यहाँ पे आएगा, डेप्रीशिएशन 2,50,000। तो इसमें क्या लिखते हैं ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, एक छोटा सा हेडिंग बना देंगे नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा डेप्रीशिएशन के बाद और भी कोई चीज थी, हाँ सेल 70 और परचेज 690, गेन है 30,000 का, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये लेस करोगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने का गेन है 30,000, वो गेन आप लेस कर दोगे, 30,000 का गेन हो गया। गेन भी लिख लिया, डेप्रिसिएशन। अब सेल है 70 परचेज है 690, सेल है 70 परचेज है 690, तो ऐड करोगे सेल ऑफ कौन सी एसेट है ये प्लांट एंड मशीनरी, सेल 70, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 70,000 और परचेज है 690, सेल है 70, देखो ये रहा सेल है 70 इन्वेस्टिंग में प्लस और परचेज है 690 लेस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 690, वो माइनस हो गया। तो हमने जितने भी एडिशनल पॉइंट पढ़े उन सब का ट्रीटमेंट कैश फ्लो के अंदर ले, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो। अच्छा डिबेंचर जो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ही ट्रीटमेंट किया है, तो जो डिबेंचर 4 लाख का इशू हुआ है वो हमने नहीं लिखा है ना शायद, इशू हाँ वो भी लिख लिया, इशू ऑफ डिबेंचर 4 लाख का वो भी हमने लिख लिया, तो दोबारा मत लिखना। सारा एडिशनल पॉइंट हो गया, सारे नोट्स टू अकाउंट्स हो गए देखो कुछ रह तो नहीं गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारा हो गया। अच्छा नोट्स अकाउंट्स में इशू शेयर में सब्सक्राइब इश्यूड शेयर कैपिटल पहले 16 था, अब 20 लाख का है, तो इशू ऑफ शेयर्स लिखो 4 लाख का, इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख। पहले शेयर था 16 लाख, अब 20 लाख, तो 4 लाख का आपने शेयर्स और इशू किया है। सरप्लस है नेट प्रॉफिट करंट में से प्रीवियस ईयर घटाओ, 120 में से 2 लाख में से 120 80,000, तो यहाँ पे सरप्लस लिखो, सरप्लस 80,000। ये सरप्लस हमेशा आउटर कॉलम में लिखना और लास्ट में टैक्स पेड भी हमेशा आउटर कॉलम में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले 3 लाख था, अब हो गया 4 लाख, तो यहाँ लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये हो गया 1 लाख, डन। नेक्स्ट है इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। अब लैंड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पहले कितने का था 8 लाख, अब हो गया 12 लाख, तो बिल्डिंग परचेज हो गया 4 लाख का, इन्वेस्टिंग के अंदर लिखो लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग 4 लाख, परचेज ऑफ बिल्डिंग्स नेगेटिव का 4 लाख, तो बिल्डिंग परचेज कितना हो गया आपका 4 लाख। नेक्स्ट है इसके बाद देन बिल्डिंग परचेज हो गया आपका 4 लाख, ये सारा खत्म, सारे के सारे हमने नोट्स अकाउंट्स कर लिया। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया। शेयर कैपिटल हो चुका है नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व सरप्लस हो चुका है, डिबेंचर्स हमने कर लिया, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, ट्रेड पेबल बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, तो ट्रेड पेबल घट रहा है ना, 1640 था अभी 14, 240 घट रहा है ट्रेड पेबल, तो आप लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसके अंदर आएगा लास्ट वाले पोर्शन में, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो माइनस होगा 240, ट्रेड पेबल कम हो रहा है तो आप माइनस कर दो लेस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं होगा। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो चुका है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पहले 0 था अब 2 लाख का हो गया, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
2 लाख रुपए परचेज किया है तो माइनस, पैसा गया होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस। आप अपने आप पूरा देख देख के नोट मत करो, खुद भी समझ के लिखो कि कौन चीज कहाँ जाएगी, तो ये प्रैक्टिस होगी। करंट असेट में ये दो चीज आएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं, वो तो डी वाले पोर्शन में जाता है। तो इन्वेंट्री क्या है क्लास, इंक्रीज हो रही है, माइनस करो 4 लाख, 4 लाख माइनस करो। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 4 लाख माइनस। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, वो घट रहा है तो वो 4 लाख प्लस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये ऐड होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल सॉरी, तो वो 4 लाख प्लस। तो आप ना थोड़ा स्पेस ऐसे देके चलना कि दिक्कत कोई ना आए, 2-4 लाइन खाली छूट जाए ना, उससे दिक्कत नहीं है। कम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ना वो फिर लीपा पोती करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका 160 और ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 460। 460 प्लस 80 5,40,000। तो ये जो 5,40,000 आया है ना, 5,40,000, 5,40,000 ये है नेट प्रॉफिट। कई बार ना आपको सीधा क्वेश्चन कहता है बस इतना ही बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो इतना ही बनाना है, सारा नहीं बनाना। कई बार क्वेश्चन बोलेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक ही बनाओ, तो उतना ही बनाना है बस आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनको सबको आप ऐड करके लिखोगे। 250 प्लस 20 माइनस 30, तो 2,40,000 प्लस करोगे 540 तो आएगा 7,80,000। तो ये जो 7,80,000 है इसको हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और ये है आपका 240 नेगेटिव, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 4 + 4 माइनस 2,40,000 नेगेटिव, ये है 1 लाख। तो 7,80,000 माइनस करें कुल मिला के 340, तो 4,40,000 जो अमाउंट आएगा प्लस का, उसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर आप तरीके से बनाओगे ना तो हर चीज बहुत परफेक्ट बनेगी और एक ही बार में आंसर आएगा। 70,000 माइनस करोगे 690, माइनस करोगे, लिखो नेगेटिव का आ रहा है ये, लिखो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का लिखो, फाइनेंसिंग का 4 लाख प्लस 4 लाख माइनस 20,000 माइनस 2 लाख 5,80,000, ये प्लस का आ रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों का हो गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब हमें करना है ए प्लस। आप ये क्वेश्चन दोबारा घर पे भी बनाना है इन क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार करा दिया तो हो गया, एक बार घर पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की। ए प्लस बी प्लस सी 2 लाख आ रहा है, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का आंसर जोड़ा मतलब 580 माइनस 1220 प्लस 440, तो ये तीनों को सम करके आ रहा है 2 लाख। इसमें अगर आप ऐड करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये सम के बराबर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये है कितना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कितना 2 लाख रुपए, और क्लोजिंग कैश है 0, है ना। तो ये 2 लाख रुपए ओपनिंग कैश जो है, अच्छा ये नेगेटिव का आ रहा है ना 580 प्लस ये 2 लाख नेगेटिव का आ रहा है 440
माइनस करेंगे 1220, तो ये नेगेटिव का ये है 2 लाख, और ओपनिंग कैश कितना है प्लस का 2 लाख, तो करके जीरो आ रहा है। तो एक्चुअली में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जीरो ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है माइनस का 2 लाख, माइनस का 2 लाख प्लस ओपनिंग कैश प्लस का 2 लाख, प्लस माइनस कैंसिल, क्लोजिंग कैश कितना है जीरो है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है तो समझ लो 6 नंबर आपकी जेब में, अगर ये वाला कैलकुलेशन हो गया। कई बच्चे फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, दैट इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोटा मोटी फॉर्मेट ये बनता है, जो जो आपने ऐड किया ऐड लिख दो, जो जो लेस किया आपने लेस लिख दो। अगर आप हर एक आइटम में ऐड लेस लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर आपका सही होना चाहिए। ऑपरेटिंग का ये आंसर सही है ना तो इतने नंबर मिलेंगे, इन्वेस्टिंग का ये आंसर सही है भले ऑपरेटिंग गलत है इसके नंबर मिलेंगे, फाइनेंसिंग का ये सही है बाकी सारा क्वेश्चन गलत है इसके नंबर मिलेंगे, लास्ट में इसके नंबर। 6 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे एक बार जरूर करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और भी कई सारे क्वेश्चंस और बनाने बाकी हैं, बट यकीन मानो मैं लगभग 6 क्वेश्चन कराऊंगा, फुल लेंथ के 6 क्वेश्चन, उस 6 से बाहर नहीं आएगा। यहाँ तक पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाया करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करा करो, ठीक है, बाय।